नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी HP पॉइंट। चलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जी के जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और रेलवे NTPC से बहुत ही मोस्ट प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की हुई? जो भारत में हरित क्रांति है वो कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 से 68 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, जो विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, किस देश में है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन क्या है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, वो चीन देश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? जो भारत का बोस्टन के रूप है वो किस शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के रूप में जाना जाता है। जो भारत का बोस्टन का रूप है वो अहमदाबाद शहर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? जो भारत में सबसे कच्ची सड़क है, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा क्या है? एक भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो इन स्किप ना करें, अंत तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो भारत का रेल है वो किस वर्ष उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काकड़ा पारा है परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो काकड़ा पारा परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है या अवस्थित है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है उस पर काकड़ा पारा परियोजना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? जो जबलपुर है वो कौन सी नदी के बीच या किनारे बसा है? चंबल नदी या नर्मदा नदी, मूसी नदी या गोमती नदी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। जो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपली अभयारण्य किस राज्य में है? जो सिंपली है अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में सिंपली पाल अभयारण्य है और कच्ची सड़कों वाला भी राज्य उड़ीसा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? जो थारू है वो एक जनजाति है, वो किस राज्य में प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल।
चल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? जो रेगुलेटिंग है एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किस कौन सी सन थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? जो संविधान का प्रारूप है उस पर कितने दिन बहस हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 114 दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? जो भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वेत रक्त BWBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो श्वेत रक्त है उसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 4 दिन का श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है? जो मनुष्य के मुंह से लार निकलता है प्रतिदिन वो कितने लीटर होता है, ये बताना है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका मनुष्य के मुंह से लार निकलता है वो 1 से 1.5 मतलब 1.5 लीटर निकलता है, 1.5 लीटर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय है। अग्नाशय क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखने की बात है, जो दूसरी ग्रंथि है वो अग्नाशय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? जो विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JH बेट हॉप, जो विज्ञान से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, JH बेट हॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? जो चीन है उन्होंने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? सन बतानी है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1972। अगस्त 1972 को चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था। बस इतनी सी याद रखने की बात है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डब्ल्यू एच ओ की स्थापना किस वर्ष हुई? जो WHO का स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में WHO की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन। नाटो में सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर बताना है। जो नाटो में सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। 26 क्या है? सदस्यों की संख्या है नाटो में। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।